हरे भरे पहाड़ों के बीच आरव जंगल की खोज करता है। अज्ञात के वादे से उसकी जिज्ञासा जागृत होती है। उसकी निगाहें जंगल के फर्श से निकलने वाली एक अजीब मोहक चमक की ओर खींची चली जाती हैं। उसके सामने एक छोटा सुनहरा पौधा चमकता है, जिसकी पत्तियां धूप में शुद्ध सोने की तरह हैं। सूर्य की रोशनी जंगल के साफ हिस्से को रंग देती है। जैसे ही आरव एक अजीब पौधे को देखकर मोहित हो जाता है, उसका चेहरा जिज्ञासा और अविश्वास से भर जाता है। यह किस प्रकार का पौधा है? क्या यह वास्तव में सोने का बना है? आरव ने रहस्यमय वनस्पतियों के करीब जाते हुए आश्चर्य से पूछा। एक बूढ़ा सन्यासी पेड़ से उतरता है, पौधे की असली प्रकृति का खुलासा करता है। मेरे बेटे, यह सत्य वृक्ष है, सत्य का पेड़। आरव जंगल के बीच में जम गया। उसकी आंखें स्तब्ध विश्वास से खुली हुई थीं। आरव फुसफुसाता है, उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई देती है। कैसे? संत प्रकट करते हैं, यह पौधा दिलों को पढ़ता है, लालच इसे मुरझा देता है, अच्छाई इसे चमकाती है और निस्वार्थ कार्य सोना उत्पन्न करते हैं। वीरान गांव के चौक में निराशा से भरे चेहरे। आरव ध्यान से सुनता है क्योंकि साधु एक जादुई पौधे की बात करता है। यह सत्य वृक्ष है, सत्य का वृक्ष। साधु घोषणा करता है, जो केवल निस्वार्थ हृदय के स्पर्श से ही फल देगा। गांव वालों के बीच संदेह भरी निगाहें घूमती हैं, लेकिन आरव का दिल अटूट विश्वास से भर जाता है। आरव घर आता है, ध्यान से एक पौधा पकड़े हुए। साधु के शब्द उसके अंदर गहराई से गूंज रहे हैं। विचारों में खोए हुए आरव सोचते हैं कि यह पौधा ग्रामीणों को उनकी दुर्दशा में कैसे मदद कर सकता है। एक परेशान बूढ़ी औरत को टूटा हुआ पानी का बर्तन देखकर आरव बिना हिचकिचाए अपना ही बर्तन देता है। आरव लौटता है और सत्य वृक्ष को प्रकाश से जगमगाता हुआ पाता है। एक पत्ता शुद्ध सोने की तरह चमक रहा है। ग्रामीण आश्चर्यचकित होकर देखते हैं। सच्ची दौलत सोने से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों से बनती है, आरव घोषित करता है। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास से गूंजती है। वह पौधे को साझा करता है और धीरे धीरे दयालुता खिलती है। गांव फलता फूलता है, जो बढ़ते सत्य वृक्ष की गर्म रोशनी में नहाया हुआ है।